चैलेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ। ये जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई लोग, आप लोगों का शायद रिलैप्स हो चुका है। फिर आप लोग आते हो यूट्यूब पे सर्च करते हो कि ऐसी कोई ट्रिक पता चल जाए कि मेरा स्ट्राइक काफ़ी लॉन्ग जाए और मेरा रिलैप्स ना हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप यूट्यूब पे आके सर्च करते हो, प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे जितने भी सारे वीडियोस हैं, क्या उनको ये एडिक्शन है रील पॉर्न की या फिर मास्टरबेशन की, क्या उन्होंने ऐसी कोई प्रॉब्लम अपने लाइफ में फेस किया? अगर आप पता करोगे तो नहीं। और लोग उनकी वीडियोस देख रहे हैं और पता नहीं वे सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या ना, मुझे पता नहीं, मैं नहीं देखता, पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद है। पर मुझे लगता है जिसने कभी अपने लाइफ में ये एडिक्शन फेस नहीं किया है वो लोगों को सही चीज़ नहीं बता सकता। मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे रिलैप्स के बारे में। तो रिलैप्स क्यों हो रहा है भाई? आपको फ्लैटिंग के बारे में मालूम है, आपको पता है अर्जेस क्या होता है, आपको पता है कि आप प्रोडक्टिविटी नहीं करोगे तो आप लोनली रहोगे और फिर आप डिप्रेशन में जाओगे और शायद फिर से आपका रिलैप्स, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन पे रहोगे, फिर भी उसमें भी रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आप इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपका रिलैप्स क्यों हो रहा है? ये रीज़न आपने कभी पता क्या है? भाई एक ही चीज़ बोलूँगा, एक ही रीज़न दूंगा आपके रिलैप्स के बारे में, वो है आपका अवेयर ना होना। जी हाँ दोस्तों, आपको बुरा लग सकता है पर 100% सब कुछ जानने के बाद आपका रिलैप्स हो रहा है। आपने कभी ध्यान दिया, आप जब भी आपका रिलैप्स होता है, रिलैप्स के बाद आप यूट्यूब पे आते हो, ट्रिक खोजते हो, क्या ये आपको ज्ञान की कमी है? भाई आपको ज्ञान की कमी नहीं है, मेरे ख्याल से आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप जानते सब कुछ हो पर अवेयर नहीं हो, 100% उसको इम्प्लीमेंट नहीं करो। जब सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद अपने दिमाग को ये खाना आपको देना पड़ेगा कि आप नो फैट की गोल पर हो और आपके पास बहुत सारा काम है। अगर आपके पास काम ना भी हो तो भी अपने काम बनाओ, अपना खाना खुद से बनाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट को खुद मेंटेन करो, अपने डाइट के लिए खाना मील्स खुद प्रिपेयर करो, तो आपको काम की कमी नहीं होगी। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपने बालों को बनाओ, अपने स्किन के लिए ध्यान रखो। तो जब आप इतने कामों में बिजी हो जाओगे, आपके पास काम ना होने के बावजूद आप ये सब काम करोगे, फिर फालतू चीज़ों के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा? रिलैप्स होगा कहाँ से? रिलैप्स तभी होता है भाई जब आप सब कुछ जानते हुए, ओ मैं नो फैट हूँ, मुझे थोड़ी कुछ हो सकता है, मेरा रिलैप्स थोड़ी होगा। तो भाई आपको ये जो सोचने का तरीका है ये बदलना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और आपको काम करना है, प्रोडक्टिविटी करना है, एक्टिविटी करना है, जिससे आपके पास ना डिप्रेशन के लिए टाइम रहेगा और ना ही फालतू चीज़ों के लिए। आप हैप्पी रहोगे। और भाई आपको पता है जब ये आपका फ्लैट लाइन पीरियड चल रहा है और आपको अड़ जा रहे हैं, काफ़ी अड़ जा रहे हैं, फिर भाई आप क्या सोचते हो? अगर आप मोबाइल यूज़ करोगे तो फिर तो आपका रिलैप्स होना ही है। आप अवेयर नहीं हो, रीज़न यही है कि आप अवेयर सच में नहीं हो। आपका फ्लैट लाइन चल रहा है, अर्जेस आ रहे हैं आपको, और आपको जब अवेयर होना चाहिए तब आप अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो। तो भाई क्या उस फ्लैट लाइन के पीरियड पे मोबाइल यूज़ करना रिलैप्स का रीज़न नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है। आप अवेयर नहीं हो तो भाई बस आपको यही करना है, जो मैंने बताया उस पर ध्यान दो। आपका रिलैप्स 99% तक फिक्स हो जाएगा। 1% का मैं भी चांस नहीं ले सकता क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ 99% तक मुझे लगता है कि अगर आप अवेयर रहोगे तो नहीं होगा। आपकी अवेयरनेस ही इसका इलाज है। और ये जो मोबाइल आप यूज़ करते हो पूरे दिन अपने कंफर्ट जोन में, आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, एक्टिविटी करनी है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर भी रहे हो, अगर आप बिना मोबाइल यूज़ करे नहीं रह सकते तो अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में एक एम बनाओ कि मैं डेली 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, और वो भी अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में बैठ के आप 2 घंटे यूज़ कर लो। बाकी के दिन आप बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो। अभी मुझे पता है लॉकडाउन है, फिर भी आप घर में कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, अपने माँ के कामों में हाथ बटा सकते हो। ये कोई बुरी काम नहीं है मेरे हिसाब से। मैं भी अपने घर में अपनी माँ का हाथ बटा देता हूँ, इससे मैं छोटा नहीं हो जाऊँगा। तो आपको भी करना चाहिए और अपने गोल्स को फोकस करो। नो फैट का मतलब सिर्फ नो पीएमओ नहीं होता है, बल्कि आपके लाइफ का इंप्रूवमेंट होता है। तो जब आप लाइफ के इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे तो फिर आप रिलैप्स करोगे? अगर आपके पास 12 घंटा है दिन के और दिन में आप रिलैप्स करते हो, उस 12 घंटे में से अगर आप 10 घंटे लगातार काम करते हो तो क्या उस काम करने के थकने के बाद में आपके शरीर में इतनी एनर्जी रहेगी? नहीं रहेगी, मेरे ख्याल से तो नहीं रहनी चाहिए। तो भाई आपको यही करना है, एक्सरसाइज करना है लाइफ में, अपने बदन को और अपने दिमाग को, बदन को तोड़ देना है और दिमाग को ऐसे काम में लगा देना कि उसको जकड़ ले, आपका रिलैप्स बंद हो जाएगा। और तीसरा, आपको अवेयर रहना है हमेशा कि हाँ मैं नो फैट पे हूँ, मेरे लाइफ का एक मोटो है। भूल जाओ आपकी लाइफ कैसी थी, अब आपकी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अपने वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी।